जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से बाजार ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, मगर उससे पहले आप सभी लोगों को जय माता दी, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रवार फ्राइडे 26 सितंबर निफ्टी का जो चार्ट है आपके सामने स्क्रीन पे, ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं बाजार पहले ही 15 मिनट में अपने डे हाई के लेवल बना रहा है, और ऐसा ही सिलसिला आज भी बाजार में बरकरार रहा। कल की क्लोजिंग 24,891, 25,000 के नीचे बाजार फिसला था और कमजोरी के अच्छे संकेत वहां पे दिखने को मिल गए थे। 24,891 आज एक गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 72 पॉइंट के साथ, और पहली टिक में खुला 24,819 ने टाइपो एरर है, ध्यान रखिएगा 24,819, और जहां खुला वहां से बाजार ने पहले अपना डे हाई बनाने की कोशिश करी जो कि था 24,869, मगर जो न्यूज आई बाजार में ट्रंप की वजह से फार्मा सेक्टर को लेकर, जिसपे आगे चर्चा करेंगे, उसकी वजह से बाजार सुस्त हुआ और बाजार फाइनली 24,750 को मैनेज करने में सस्टेन कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो 11:30 तक बाजार उसको मैनेज करता रहा, मगर 1 बजे के बाद जैसे ही बाजार ने 24,750 के एक इंपॉर्टेंट पड़ाव को पार किया, तोड़ा, उसके बाद गिरावट गंभीर हुई और बाजार पहुंच गया अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 24,629। फाइनल क्लोजिंग एक बड़ी गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 236 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,655 के लेवल पे। बात करें सेंसेक्स में तो चार्ट आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और यहां भी 920 का जो हमारा पैरामीटर है, इंडिकेटर, आप उसे देखेंगे, कल भी इसी तरीके से बाजार उसे पार नहीं कर पाया था और आज भी पूरे दिन बाजार उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग 81,160, यानी कि कल एक बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ था, और आज 204 पॉइंट की और भी बड़ी गिरावट गैप डाउन के साथ सेंसेक्स पहली टिक में खुलता है 80,956 के लेवल पे, और उसके बाद बाजार ने जैसे ही अपना 80,600 और 720 के सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद गिरावट और गंभीर हुई और आखिरी के स्तर में, यानी कि अगर हम देखें तो 2 बजे के बाद बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि था 80,332। फाइनल क्लोजिंग एक बड़ी गिरावट के साथ, जिस तरीके से कमजोरी बाजार में बरकरार है, ट्रंप साहब की ये सारे कारनामे हैं, 733 पॉइंट की गिरावट के साथ आज सेंसेक्स हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लगातार गिरावट के साथ बंद हुआ है 80,426 के लेवल पे। बैंक निफ्टी पे अगर नजर डालें तो यहां भी आज हमें सुस्ती बरकरार देखने को मिली। कल 55,000 के नीचे बैंक निफ्टी जैसे ही क्लोज हुआ था, वहां पे गिरावट हमें और बढ़ते हुए देखने को मिली थी, और बाजार की कल की क्लोजिंग थी 54,976। आज यहां पर भी 178 पॉइंट की गिरावट के साथ, गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है पहली टिक में 54,798, और उसी में पहले 15 मिनट में जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सबने अपना डे हाई बनाने का और अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, और उसी के चलते बैंक निफ्टी भी 54,897 डे हाई बना के वहां से फिजल आउट होते हुए देखने को मिली। हालांकि 12 बजे के बाद, यानी कि और अगर हम स्पेसिफिक करें तो 1:15 के बाद बाजार ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,500 को ब्रेक किया, और उसके बाद वहां से गिरावट बढ़ती है और बाजार पहुंच जाता है बैंक निफ्टी इंडेक्स आज 54,311 के लेवल पे।
फाइनल क्लोजिंग एक बड़ी गिरावट 587 पॉइंट की गिरावट के साथ आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बैंक निफ्टी भी रहा सुस्त और बंद हुआ 54,389 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। उससे पहले आप देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आज जो हमने रेजिस्टेंस बताए थे, बाजार वहां तक नहीं पहुंचा। हालांकि सपोर्ट जो हमने आपको बताई थी निफ्टी में, आज वो सपोर्ट हमें टेस्ट होते हुए देखने को मिली। आखिरी सपोर्ट निफ्टी में 24,635, वहीं पे बैंक निफ्टी में 54,420 के लेवल हमें आज देखने को मिले और सेंसेक्स में तो रहा और भी बुरा हाल। तो आज का बाजार बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहा पूरे हफ्ते में। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जब बात करेंगे तो वहां भी हमें एक बड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट लेवल को आज बाजार ने ब्रीच कर दिया है, और वो भी तब जब अब हम अपने मंथली एक्सपायरी के वीक में एंट्री करने वाले हैं सोमवार से। बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, तो यहां पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी हमारे एफआईआई के लिए भी नंबर जो है वो वैसे नेगेटिव आ रहे हैं। और यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स में जो वृद्धि देखने को मिली है, ये एफआईआई की जो खरीदारी है उसको और रोकेंगे और बिकवाली को और बढ़ा सकते हैं। डॉलर में बात करें तो रुपये में कमजोरी बरकरार है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा सुधार है, मगर इसको बहुत अच्छा सुधार नहीं करेंगे। अभी भी रुपया एक बड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और वो है 88.69। सोने चांदी में आज फिर से उछाल और उबाल देखने को मिला। सोना फिर से 370 पॉइंट की गेन के साथ 1,13,600 के पार जाते हुए देखने को मिला, और वहीं पे चांदी में 720 रुपए का उछाल आया और उसी की वजह से 1,37,750 सिल्वर का आज पहुंचा प्राइस। एफआईआई और डीआई के अगर नंबर की बात करें तो बीते हफ्ते में हमें लगातार, यानी कि बीते हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते में एक ऐसा दिन नहीं देखने को मिला जब एफआईआई ने खरीदारी करी हो। लगातार एफआईआई की बिकवाली के नंबर हमें देखने को मिले और अच्छे और बड़े नंबर। हालांकि कल बृहस्पतिवार के दिन एफआईआई ने तकरीबन बेहद ही करीब 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी। वहीं पे उसके विपरीत घरेलू निवेशक खरीदारी जरूर कर रहे हैं, मगर अब आज की जो बड़ी बिकवाली है वहां पर एफआईआई के नंबर और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण एफआईआई की जो स्ट्रेंथ हमें भारतीय बाजारों में लगातार नहीं देखने को मिल रही, वो भी एक बड़ा कारण है। और उसी के साथ जो दूसरा बड़ा कारण है वो है खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी आईटी, आपको पता ही है आईटी के ऊपर जब से इन्होंने ट्रम्प साहब ने H1B वीजा और उसके बाद आउटसोर्सिंग को लेके जो नया बिल पास करने की बात चल रही है हायर, उसको लेके जब से थोड़ी सी परेशानी शुरू करी है अपने मार्केट में और न्यूज दी है, तब से यहाँ पे आईटी दबाव में है। आज भी आईटी में तकरीबन 2.5% की हमें गिरावट देखने को मिली निफ्टी आईटी इंडेक्स में, और उसी के साथ साथ निफ्टी फार्मा में तकरीबन 2.25% की बड़ी गिरावट आज हमें इसमें भी आते हुए देखने को मिली। साथ ही में मेटल में भी जो हल्की फुल्की तेजी कल हमने देखी थी वो फिर से गिरी है और तकरीबन 2% के आसपास में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो था आज बुरा हाल, यानी कि जिसे कहते हैं ना ब्लड बाथ, वो उधर ये एनर्जी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे हमारे ऑटो सेक्टर हो, चाहे रियलिटी हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, तमाम निफ्टी के इंडेक्सेस में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसी के कारण निफ्टी ने और सेंसेक्स ने आज जो हमारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल थे उन सबको ब्रीच किया। बात करते हैं वो बड़ी खबर क्या थी। ट्रम्प साहब ने दोबारा से टैरिफ को लेकर एक नई घोषणा करी है और इस बार उन्होंने ड्रग्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके ऊपर, जो पेटेंट ड्रग है उनके ऊपर 100% टैरिफ कर दिया है। हालांकि अभी इसके ऊपर विश्लेषण हो रहा है और कल हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे कि इसका असर, वैसे तो आज हमें नेगेटिव देखने को मिला, मगर आने वाले सप्ताह में कैसे निकल कर आते हैं, क्या यहां से हमें रिकवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मगर फिलहाल के लिए ये जो टैरिफ बढ़ाया है शुक्रवार को ट्रम्प साहब ने इंपोज किया है, जो 100% टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे, जो कि पहले था 50%, और बहुत सारे किचन कैबिनेट, बाथरूम, इन सब के ऊपर भी यहाँ पे 50% टैरिफ बढ़ाया। उसी के साथ 25% टैरिफ हैवी ट्रक्स के ऊपर बढ़ा दिया है और ये सब लागू होगा अक्टूबर 1 से। तो इसी वजह से हमें ना केवल भारतीय बाजारों में बल्कि विश्व के और भी बाजारों में, एशियन मार्केट में जहां से सबसे ज्यादा अमेरिका को हम सप्लाई करते हैं, वो सारे देश जिनमें जापान है, चाइना है, इंडिया है, उन सबके स्टॉक मार्केट में एक बड़ा दबाव देखने को मिला है।
बात करें हम अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो आज लॉरस लैब में सबसे बड़ी गिरावट 7.25% के आसपास। उसके बाद बायोकॉन, कैडिला हेल्थ केयर, डेविस लैब, ग्लेनमार्का, ग्रैनुअल्स, सन फार्मा, नेटको, ल्यूपिन, ऐसा कोई भी आज सेक्टर फार्मा सेक्टर का स्टॉक नहीं था जिसमें बड़ी गिरावट नहीं हुई हो। हाँ, उन स्टॉक्स में ज्यादा बड़ी गिरावट हुई है जो कि ज्यादातर अपनी सप्लाई अमेरिका में बनाते हैं या वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली है, ये तो आपको पता ही है, रोज ही ना केवल उनके देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए और भारत के लिए भी बाजार में उथल पुथल मचा रखा है। सिर्फ ग्लोबल मार्केट ही नहीं, भारत का शेयर बाजार भी बुरी तरीके से फिसला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज भारी दबाव देखने को मिला है हमें, और ये उथल पुथल हुई है सिर्फ ट्रंप साहब के अनाप शनाप बयानों से। रोज एक नया बयान दे देते हैं और उसी की वजह से बाजार संभल नहीं पा रहे हैं, और इसी के लिए हम कहते हैं ट्रंप साहब जो है वो प्रेसिडेंट कम और वो मैनिपुलेटर ज्यादा हैं। वो अपने देश के लोगों की इसमें चिंता नहीं कर रहे हैं। असर उनके देश के ऊपर भी आ रहा है, उनके लोगों के ऊपर भी आ रहा है, मगर एक सनकी और एक ऐसे इंसान को अगर बना दिया जाए देश का प्रेसिडेंट, तो असर पूरी दुनिया पे होता है। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, हम अगर दुनिया की तो बात करेंगे, निकी के मार्केट में भी हमें 364 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे चाइना के मार्केट भी आज दबाव में देखने को मिले। हैंगसेंग में हमें तकरीबन 1.35% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल तमाम जो भी हमारे एरिया है, जहां से जो भी देश हैं जहां से यूएस को एक्सपोर्ट होता है, उनमें सब में दबाव देखने को मिला। बात करते हैं निफ्टी के आज के हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन जो थे हमारी, यानी जो ट्रेंड था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल बाजार ने ब्रेक किया और आज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। तो लगातार आप चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहां पर आपको समझ आएगा, पीछे 7 दिनों से लगातार निफ्टी में गिरावट है। 25,450 के स्तर से हम आ चुके हैं 24,650, तकरीबन 800 पॉइंट की गिरावट हमें बीते 7 दिनों में निफ्टी में देखने को मिली है। वहीं पे वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो यहां पर जो सितंबर में हमें हल्की हल्की तेजी देखने को मिली थी बीते 3 हफ्तों में, वो तमाम तेजी को इस हफ्ते बाजार ने खत्म किया एक बड़ी दबाव की वजह से। और दबाव सिर्फ दो ही था। ट्रंप साहब के इस हफ्ते 2 बड़े बयान आए। पहला तो बीते हफ्ते H1B वीजा को लेके, और उसके बाद बीते कल जैसे ही फार्मास्यूटिकल को लेके 100% टैरिफ लगाया, उसी की वजह से बाजार में लगातार ऊपरी स्तर से दबाव देखा जा रहा है और बड़ा दबाव देखा जा रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अब हमने आज एक्सपोनेंशियल 100 को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। अगर यहां से आज बाजार और रिकवरी दिखाता तो एक अच्छे संकेत है, मगर जो हुआ है वो सच्चाई ये कि हमने कल 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था डेली टाइम फ्रेम पे, और अब 100 को भी ब्रेक कर चुके हैं। तो यहां से गिरावट गंभीर हो सकती है या यहां से रिवर्सल आएगा शार्प, उसके लिए कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम बताने की कोशिश करेंगे हमारे एनालिसिस के बेसिस पे कि कैसा बाजार का माहौल लग रहा है, किस तरीके का डेटा बन रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। बीते 3 हफ्तों से लगातार जो तेजी थी सितंबर में, वो आज इस हफ्ते में हमें एक बड़ी गिरावट में तब्दील होते हुए देखने को मिली। और साथ ही में अब अगले हफ्ते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली एक्सपायरी है, तो क्या ये जो गिरावट है सोची समझी साजिश है, ताकि बाजार में अब जो भी ट्रेडर हैं वो फंस चुके हैं पोजीशंस को लेके, और यहां से बहुत से लोग ट्रैप होके एसएल हिट होके निकल चुके हैं। और क्या यहां से बड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते में, या फिर गिरावट और गंभीर होगी? तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी टीम को और अच्छा लगे आपके कमेंट देखकर। और कल हम वीडियो शेयर करेंगे आपको आने वाले सप्ताह के लिए, पूरे हफ्ते के लिए क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और साथ ही में डेटा क्या कहता है, और शेयर करेंगे हमारी अपनी बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के लिए, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहां भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने कल 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, और आज 100 को ब्रेक करके काफी नीचे की क्लोजिंग दी है। तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर से काम करें तो काफी दबाव में है। आरएसआई इंडिकेटर अगर देखेंगे तो वो भी काफी दबाव में दिख रहा है। उधर ही अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम को लेके, तो बहुत से ट्रेडर्स का पैसा आज सुहा हुआ है, एसएल हिट हुए हैं, और कईयों के पास अभी भी कॉल पोजीशन होल्ड है मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपने क्या और कैसे पोजीशंस को होल्ड कर रखा है, किस रीजन से होल्ड किया और किस रीजन से बाय किया, ताकि कल की जो वीडियो बने उसमें हम उन बातों का और उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर पाए।
अब हम मिलेंगे कल आपके साथ सुबह एक नई वीडियो लेके, जिसमें बताएंगे आने वाले हफ्ते के लिए और सोमवार के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और साथ ही में मंथली एक्सपायरी के लिए किस तरीके से बनाए रणनीति। तब तक अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद और जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।